गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी आरस साखी में स्वागत है जी। सात संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन था। सात संगत जी, आज 1 अगस्त का दिन है और बाबा जी इस समय इंग्लैंड में हैं। आज 1 अगस्त को बाबा जी का जन्मदिन है। सबसे पहले हम पूरी संगत की ओर से सच्चे मन से और दिल से बाबा जी को जन्मदिन की लाख लाख बधाई अर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि हम उस लायक नहीं हैं कि उनके आदेश अनुसार पूरे भजन सिमरन कर सके, लेकिन उनके चरणों में हमारी एक छोटी सी अरदास है। बाबा जी, आपको जन्मदिन की ढेर ढेर बधाई हो। संगत जी, आप चाहे तो बड़ी खुशी से कमेंट में हैप्पी बर्थडे बाबा जी लिख सकते हैं। संगत जी, बाबा जी और हजूर जी इस समय इंग्लैंड में हैं। क्या वह उन्होंने केक काटा, उन्होंने वहाँ कैसा दिन बिताया, बाबा जी ने किसके साथ वहाँ पे फुटबॉल खेला, इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ। और बाबा जी अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही बाबा जी का जन्मदिन, जिसे हम जन्म दिवस कहते हैं, उसके बारे में भी बाबा जी के अपने विचार क्या है और कल के इंग्लैंड सत्संग में सवाल जवाब में उन्होंने क्या इशारा किया। एक बात उन्होंने कल इंग्लैंड में साफ साफ कह दी थी कि हम तो अब महताज होकर रह गए हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। संगत जी, 1 अगस्त 1954 को एक माँ ने उस परमात्मा को जन्म दिया। अक्सर वाणी में आता है कि कर्ता पुरख निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजूनी साहब, अर्थात वह परमात्मा ना तो किसी जनी में आता है और ना माँ के गर्भ में जन्म लेता है, लेकिन जब वही परमात्मा संत का रूप धारण करता है तो एक माँ ही माध्यम बनती है और उस माँ का सौभाग्य शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। हमारे प्यारे बाबा जी की माता जी श्रीमती महेंद्र कौर जी, वो माँ जिन्होंने हमें ऐसा संत दिया कि लाखों जन्म लेकर भी हम उनका आरण नहीं चुका सकते। बाबा जी की जीवन यात्रा जब शुरू हुई तो शुरुआती समय में बाबा जी ने पढ़ाई की, काम धंधा नौकरी भी की, बचपन में खूब शरारतें भी की। बाबा जी को बचपन में गुस्सा भी बहुत आता था। फिर समय ने करवट ली, बाबा जी का विवाह हुआ और जीवन की दिशा ही बदल गई। फिर आया जून 1990, जब पूज्य महाराज जी ने चोला त्यागा और गुरु गद्दी की जिम्मेदारी सौंपने का समय आया। जब बाबा जी को कमरे में बुलाया गया तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस चुपचाप वसीयत के साथ जो कुछ हुआ वो खुद में बहुत गहराई लिए हुए था। सबसे पहले हजूर महाराज जी के भाई कैप्टन साहब ने बाबा जी को गले लगाया। फिर बाबा जी के पिताजी श्री गुरमुख सिंह जी ने भी उन्हें सीने से लगाया। बाबा जी खुद भी नहीं समझ पाए उस दिन क्या हो गया। बाबा जी बस सबको हैरानी से देख रहे थे कि ये सब मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, लेकिन बस वहीं से एक संत के भीतर छुपे सतगुरु का प्रकाश जाग गया। एक आम इंसान से वह उस पद पर पहुँचे जहाँ से वे हमें आपको इस सारी सृष्टि को राह दिखाने लगे। संत तो संत ही होते हैं, बस एक सही वक्त आता है जब उनके अंदर का प्रकाश प्रकट होता है और सारी दुनिया समझ जाती है कि वह अब आम इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की जिम्मेदारी को निभाने वाले बन चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा जी आपको जन्मदिन मुबारक, तो बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा किस बात का जन्मदिन, संत का तो हर दिन जन्म है, हर दिन वह सचखंड में रमन करता है। परसों इंग्लैंड के साउथ हॉल में एक बेहद सुंदर सवाल जवाब कार्यक्रम हुआ। हजूर महाराज जी भी वहाँ थे और बाबा जी भी। आपको जानकर खुशी होगी कि बाबा जी ने वहाँ फुटबॉल भी खेला और खूब आनंद भी लिया। साथ में हजूर जी भी थे और बाबा जी ने
बच्चों जैसे मुस्कुराते हुए सबके साथ समय बिताया। बाबा जी को फुटबॉल शुरू से ही पसंद था। बाबा जी इंग्लैंड में अगले 2025 दिन तक रहेंगे। सेवा, सत्संग और खेल के साथ अपने दिव्य समय को वहाँ की संगत के साथ बांटेंगे। उनका फुटबॉल खेलने का शौक जगह जाहिर है और वहाँ भी उन्होंने ये आनंद लिया। एक बार सवाल जवाब के दौरान बाबा जी के जन्मदिन वाले दिन एक लड़के ने बाबा जी को हैप्पी बर्थडे कहा था। तो बाबा जी का जवाब था, कैसा बर्थडे बेटा, मेरा बर्थडे तो हैप्पी तभी होगा जब मेरी संगत मेरा कहना मानेगी और भजन सिमरन करेगी। संगत जी जो संत महात्मा होते हैं वह इन सब दुनियावी झमेलों से दूर ही रहते हैं। संतों का काम तो हर दिन हम जैसे भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना होता है। संतों का जन्मदिन या किसी तीज त्योहार से कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि संतों की नज़र में हर दिन त्योहार है। अगर हर दिन माली का नाम जपा जाए। कल हुए दर्शन और सवाल जवाब के दौरान एक वाकया बहुत भावुक था। जब एक बहन ने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि आपने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हजूर का नाम लिख दिया है, लेकिन हम तो आपसे ही प्रेम करते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, यहाँ कोई सदा नहीं रहता। हर संत महात्मा इस संसार को छोड़ता है। जो पिता होता है उसका उत्तराधिकारी बेटा होता है, फिर आगे उसका उत्तराधिकारी उसका पोता बनता है, और यही प्रकृति का नियम है। उसके बाद बाबा जी ने यीशु मसीह का उदाहरण दिया। जब यीशु अपने शरीर को त्यागने वाले थे तो उनके शिष्यों ने सवाल किया कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तब यीशु ने कहा, इसलिए तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। तुम सब शरीर से इतना जुड़ गए हो कि आत्मा की सच्चाई को भूल बैठे हो। अब यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो उस सबद तक पहुँचो जिसमें मैं वास करता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि संत महात्मा हमारे पास यही समझाने आते हैं कि सबको एक दिन जाना है। कोई पहले आएगा तो कोई बाद में। सबका वक्त निश्चित है, सबका वक्त अटल है। इसलिए वे कहते हैं, चलो उस असली की ओर जो हमेशा रहने वाला है। जब संत हमें कुछ समझाते हैं तो बड़े स्पष्ट तरीके से बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, ताकि हमारे भीतर कोई भ्रम ना रहे और कोई शक ना बचे। हमें हर दिन मालिक से प्रेम करना है, सिर्फ एक दिन नहीं। उसका प्यार किसी तिथि या अवसर से बंधा नहीं होता। हम लोग अक्सर मालिक को संसारिक दायरों में बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन मालिक इस संसार रूपी दायरे से बाहर है। संगत जी, अब बात करते हैं कि बाबा जी ने केक काटा कि नहीं। संगत जी, बाबा जी ने भी केक काटा है। अब आप कहेंगे, बाबा जी तो केक नहीं खाते, केक नहीं काटते। बात ये है कि संगत के बीच ही बाबा जी की आत्मा बसती है। आज कोई पानीपत में है, कोई दिल्ली में, कोई विदेश में। हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपने स्थान पर केक काटा। किसी ने भजन सिमरन करके बाबा जी के बर्थडे का केक काटा तो किसी ने शब्द चलाकर केक काटा। ये शब्द प्यार के भाव है और ऐसे भाव चलते रहते हैं, लेकिन असली उपहार, असली सम्मान तब है जब हम सिर्फ आज अपने गुरु के जन्मदिन पर ही नहीं बल्कि हर रोज भजन सिमरन करेंगे। भजन कोई एक दिन की रस्म नहीं है, ये तो 365 दिन करना होता है, चाहे मन लगे या ना लगे। देखो, बाहरी जन्मदिन तो मन की खुशी के लिए होते हैं, शरीर की पहचान के लिए होते हैं। हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, लेकिन असली बर्थडे कब होता है? जब हमें नामदान मिलता है, और वो होता है आत्मा का असली जन्म। जिस दिन आपको नामदान मिला था और आपने भजन सिमरन शुरू कर दिया तो समझ लो कि उस दिन आपका जन्मदिन है। इस बात को विस्तार से समझाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है जो बाबा जी अक्सर सत्संग में सुनाया करते थे। गुरु नानक देव जी एक बार भाई मर्दाना जी के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक कब्रिस्तान बना हुआ था और कब्रों पर लिखी हुई उम्र को देखकर भाई मर्दाना परेशान हो गए। उन उम्रों के हिसाब से कुछ लोग 5 साल की उम्र में मर जाते थे, कुछ 7 में और कुछ 14 में।
भाई मर्दाना ने गुरु साहिब से पूछा, क्या इस गांव को किसी ने श्राप दिया है जो यहाँ के लोग 810 साल में ही मर जाते हैं? तब गुरु जी ने समझाया, नहीं मर्दाना, ये लोग बड़े ज्ञानी हैं। इन्होंने अपनी उम्र उस दिन से गिननी शुरू की है जब इन्हें नामदान मिला। जो समय मालिक की भक्ति में बीता वही इनकी असली उम्र है। संगत जी, हमने कब जन्म लिया ये महत्व नहीं रखता। हमने कब से मालिक की भक्ति शुरू की और कितने साल तक की ये महत्व रखता है। और असली हैप्पी बर्थडे वही है जिस दिन आत्मा को नाम मिला, जीवन को उद्देश्य मिला। आज हम बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, कल हमारा जन्मदिन आएगा, लेकिन हम हैप्पी कब होंगे? जब हमारी आत्मा उस शब्द से जुड़ जाएगी, जब हमारे भीतर, हमारे अंदर परमात्मा से जुड़ने की शांति और स्थिरता आ जाएगी। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जिस दिन आत्मा शुद्ध हो जाती है और शब्द से जुड़ जाती है, वही दिन है असली जन्म का। गुरु ने भी कहा गया है, जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में भी रहता है लेकिन खुद गंदा नहीं होता, उसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए शब्द से जुड़े रहना है। हजूर महाराज जी अक्सर सत्संग में कहते थे कि जैसे जन्मे कमल नारायण, मुर्गा निशानी, सूरज शब्द, भवसागर, तारे नानक, नाम बखाने यानी कमल का फूल और हंस पंछी एक मिसाल है। पानी में रहकर भी अपने आप को अलग रखते हैं। हम भी संसार में रहकर यदि अपनी सूरत को शब्द से जोड़ दे तो भवसागर पार कर सकते हैं। और ये भवसागर जन्मों जन्मों की यात्रा है, 84 लाख योनियों का चक्कर है। इससे पार जाने का एक ही तरीका है और वह है नाम, केवल नाम। लेकिन नाम कहाँ मिलेगा? नाम बाहर से नहीं, इसी शरीर के अंदर है। बस हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, हमें एक रास्ता बताने वाले की ज़रूरत है जो हमें राह दिखा सके। और हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, हमें मार्गदर्शक के रूप में, हमें रास्ता दिखाने के रूप में बाबा जी मिले हैं। गुरु की दया से और प्रेम से इस संसार से, इस माया से और इस 84 लाख योनियों के चक्कर से निकालने के लिए मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि वही के वही रह जाते हैं। हमारे अंदर एक आदत सी बन चुकी है, जब तक हमें कोई दुख ना मिले, जब तक कोई गहरा आघात ना लगे, जब तक हमें कोई गहरी चोट ना लगे, जब तक हमारा कुछ खो ना जाए, हम बदलाव की ओर बढ़ते ही नहीं। जैसे एक बच्चा अगर गलत राह पर चलता है और फिर माता पिता की बात मानने लगे, उनका रास्ता अपनाने लगे, भले ही वह हर बात पर खरा ना उतरे, पर माता पिता उसकी कोशिश देखकर ही उस पर दया कर देते हैं। ठीक वैसे ही सद्गुरु भी हमारी कोशिश देखता है। अगर हम खुद कुछ कर पाने में सक्षम होते तो फिर बिछड़ते ही क्यों? फिर संतों का संग ही क्यों जरूरी होता? संतों का संग ही हमें मालिक से मिलाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक चलें। अगर हम रोज़ाना बाबा जी के हुक्म को मानकर भजन सिमरन करें, उनके बहाने में रहे, किसी की निंदा या चुगली ना करें, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा। कभी कभी कोई बाबा जी की निंदा करता है और गालियाँ देता है। हम सोचते हैं कि हम उनकी तरफ से कुछ कह दें, कोई कमेंट कर दे, हमें लगता है कि बाबा जी खुश हो जाएंगे। लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो मर्यादा के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है। कोई गलत बोले तो हमें पलटकर गलत नहीं बोलना है, हमें बस चुप हो जाना है। मालिक किसे माफ़ करता है, किससे क्या कहलाता है, ये उसका काम है, हमारा नहीं। लेकिन हम तो फौरन परख में पड़ जाते हैं। भाई गनैया जी को देख लीजिए, 10वें बादशाह के सेवक थे। जब वह युद्ध में घायल दुश्मनों को पानी पिलाते थे तो लोगों ने शिकायत कर दी कि ये दुश्मनों की मदद करता है।
उन्हें पानी पिलाता है। इससे उन्हें ताकत मिलती है। जब गुरुजी ने बुलाया और सवाल किया कि तू ऐसा क्यों करता है, तो भाई गनैया जी ने जवाब दिया, मुझे हर किसी में तेरा ही रूप दिखाई देता है। सच्चे बादशाह खुश हो गए। उन्हें मालूम था कि ये अंदर से जुड़ा हुआ है। इसलिए सच्चे बादशाह ने कहा कि अब अगर किसी को जख्म हो तो मरहम भी लगाना और पट्टी भी करना। संगत जी, जब कोई हमें या हमारे गुरु को कुछ कहता है और हम भी उसको 4 बातें सुना देते हैं तो वह बोझ हमारे सिर आ जाता है। फिर जब जीवन में कोई कठिनाई या कोई मुश्किल आती है तो हम हैरान होते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन याद रखो, हर कर्म का एक परिणाम है, हर कर्म का एक रिजल्ट होता है। जो भी हम करते हैं उसका हिसाब रखा जाता है। बाबा जी ने अमेरिका में कहा था कि मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसमें जाकर कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत ही नहीं। जब हम सतगुरु की सेवा करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं और उसके बहाने में चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन सुधरने लगता है। सरदार बहादुर महाराज जी कहा करते थे कि कम खाओ, कम बोलो और कम सोचो। अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी सोच लिया वह भी चलता है। लेकिन जब ज़्यादा बोलने लगते हैं और उसमें से किसी की निंदा निकल जाती है तब उसका असर हमारे कर्मों पर पड़ता है। हमारे भीतर सबसे गहरा दोष यही है, हम दूसरों की निंदा बड़े शौक से करते हैं। लेकिन पलटू साहिब ने कहा है, निंदक हजारों जन्म तक जिए। अगर उसका काम हमारे पाप धोना है तो वह हमारी मेहनत के बिना ही हमारे कर्म हल्के कर देता है। लेकिन फिर भी इससे दूर रहना चाहिए। सच्चा सत्संगी कभी किसी में भेद नहीं करता। इसके लिए हर कोई मालिक का ही रूप है, चाहे कोई उसे गाली दे रहा है या फूल दे रहा है। अब कई बार मन में सवाल आता है कि घर में बच्चों को कैसे संभालें या उन्हें डांटना बंद कर दे। नहीं, डांटना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, क्रोध में नहीं। नियंत्रण में रहकर गुस्सा भी जरूरी है, पर उसका उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को सही दिशा में ले जाना, ना कि अपना गुस्सा निकालना। संगत जी, कल जब लंदन में किसी ने बाबा जी को हैप्पी बर्थडे कहा तो बाबा जी ने हल्की सी स्माइल के साथ समझाया कि बेटा, हमें अपना दायरा बनाना है। हम तो इस दुनियावी कामों के मोहताज हो गए हैं। हमारा असल मकसद मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। संगत जी, आज बाबा जी का 71वां जन्मदिन है। हम एक बार फिर से बाबा जी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं और संगत से भी विनती करते हैं कि आज बाबा जी के जन्मदिन पर तोहफे के रूप में सारी संगत भजन सिमरन जरूर करे। इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। संगत जी, ऐसी ही रूहानिया सवाल जवाब, रूहानिया साखियाँ और रूहानिया विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल राधा स्वामी RS साखी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो संगत जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। कमेंट में राधा स्वामी जी और हैप्पी बर्थडे बाबा जी ज़रूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।